जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मेरे पास दिल्ली से कॉल आया था। उन्होंने मेरी वीडियो देखी। वीडियो देख के मुझे कॉल किया क्योंकि वो लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि आज से कई साल पहले उनके पिताजी भी चले गए थे। क्योंकि जैसे हमने चेकिंग के लिए उन लोगों की फ़ोटो मंगाई कि हम चेक करके बताते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो हमने देखा कि दो प्रेत इसके पिताजी के ऊपर किसी ने छोड़ रखे थे, जिससे वो दो प्रेत इसके पिताजी को ले गए। उसके बाद वो लड़का जो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो गया था, उसकी शादी भी हो गई थी, पर उसके बावजूद किसी ने अलग से उसके ऊपर भी दो प्रेत भेज रखे थे। दो प्रेत तो उसके पिताजी के ऊपर भेजे हुए थे, जो उसके पिता को ले गए अपने साथ। वो दो प्रेत लड़के के ऊपर अलग से छोड़े हुए थे। उसकी शादी तो हो चुकी थी, पर जो वो प्रेत थे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा आपस में करवाते थे। बड़ी मुश्किल से उनके घर में एक बच्ची हुई थी। बच्ची होने के बाद वो जो प्रेत थे उनके घर में, वो उसकी वाइफ को गलत चलाने लग गए। वो गलत रास्ते पे जाने लगी, घर में कला कलेश लड़ाई झगड़ा करने लगी। और जो लड़का था वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। घर में परेशानी आ गई, क्योंकि पिताजी तो पहले ही नहीं थे, एक माता थी एक वो बच्चा था। और इतना लड़ाई झगड़ा उन प्रेतों ने करा दिया घर के अंदर कि हार के उसका आपस में दोनों का डिवोर्स ही हो गया। जो उनके घर में एक बेटी हुई थी वो उसकी वाइफ लेके चली गई। तो उन्होंने कई जगह धक्के खाए। जोतराम बाबा के उन्होंने किसी ने बताया कि जोतराम बाबा के पास जाओ, उनके नाम की जोत जगाओ, घर में जाप करो, पाठ पूजा करो। तो वो जोतराम बाबा की जोत भी जगानी शुरू कर दी, घर में पाठ पूजा भी करी, पर उनको कहीं से भी आराम नहीं आ रहा था। उनकी माताजी को भी दबाव आ रहा था, वो भी रात को दबती थी सोई हुई। उनके घर में प्रेत ज़्यादा हावी हो चुके थे। फिर हम लोगों ने उनका उतारा किया, और उनकी माता के ऊपर एक गंदी चुड़ैल भी थी, जो रात को बहुत दिक्कत देती थी, उन्हें बहुत परेशानी करती थी उनको। तो वो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर उनकी बॉडी के अंदर बैठी हुई थी वो चुड़ैल भी। तो फिर हम लोगों ने उनका उतारा किया। उतारा करने के बाद उनकी चीज़ें उतारी, दो प्रेत थे वो उतारे, जो उनकी माता के ऊपर चुड़ैल थी वो उतारी। तो वो उतारने के बाद वो लोग गद्दी से जुड़ गए। 1.25 महीने की हमने उनको सेवा बताई। 1.25 महीने की सेवा करने के बाद वो लोग यहाँ माथा टेकने के आए खुशी खुशी, और वो कहने लगे कि आप लोगों की वजह से हम लोग बच गए। क्योंकि वो जो प्रेत थे उसके दिमाग के ऊपर बैठ के उसके दिमाग को भी खराब कर रहे थे। जो माता जी थी वो बहुत परेशान थी अपने बच्चे को देख के, क्योंकि माँ अपने बच्चे को देख के परेशान होगी कि उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि पति तो वो अपना खो चुकी थी, पर वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। तो हम लोगों ने उनका वीडियो कॉल पे उतारा किया। उतारा करने के बाद उनकी चीज़ें उतारी। चीज़ें उतारने के बाद उनके घर में हमने जोतराम बाबा की जोत जगाई, क्योंकि वो जोतराम बाबा को मानते थे। तो हमने कहा क्योंकि हम लोग किसी से भी अलग से जोत नहीं जगाते, जिसको जो लोग मानते हैं उन्हीं की घर में हम जोत जगाते हैं। पर बात यह है कि जब हम जोत जगाते हैं तो वो उन्हीं की जोत जगाना शुरू कर देते हैं जिसका हम बोलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमने जोतराम बाबा की जोत जगानी है, हमने कहा आप उन्हीं की जगा सकते हो, हमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, जिसके घर में लड़ाई झगड़ा कला क्लेश ज़्यादा होने लग जाए, और बिना बात से घर में लड़ाइयाँ और बिना बात से कोई परेशानी आके खड़ी हो जाए, आप लोगों को अगर आपकी शादी हुई है, आपकी पत्नी बेमतलब लड़ रही है, बेमतलब के झगड़े कर रही है, क्योंकि जिस घर में प्रेत होते हैं वो प्रेत जिसकी पत्नी होती है उसको छोड़ के वो खुद ही अपनी पत्नी बना के उसको रखना शुरू कर देते हैं। फिर वो घर में हर किसी से वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू करवा देते हैं। सबसे पहले पति से लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, क्योंकि वो प्रेत उसके पति से उसको दूर रखते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही पत्नी बना के रखा होता है, तो वो पति के पास जाने नहीं देते। जिस घर में ये चीज़ें हो रही हैं, कला क्लेश बहुत हो रहा है, पत्नी अपने पति के पास नहीं जा रही,
या लड़ाई झगड़ा बहुत कर रही है, तो छोटी छोटी बातों पे हो रहा है, बिना मतलब से हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से बात आ रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो वो एक बारी वो लोग अपनी अच्छी गद्दी से जुड़ो। अच्छी गद्दी से जुड़ने के बाद अपनी चेकिंग कराओ कि घर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं। जैसे उस बेचारे का तलाक भी हो गया, वो प्रेत उसके पिता को भी लेके चले गए और घर से उसकी पत्नी भी चली गई, क्योंकि जिस घर में ये प्रेत चले जाते हैं उस घर में लड़ाई झगड़ा कला कलेश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि देखो काम काज भी बंद कर देते हैं। वो लड़का एक अच्छे से कमा रहा था, अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, उन प्रेतों ने उनका काम काज भी बंद कर दिया। बेचारे बहुत ही गरीब थे, क्योंकि जिस घर में प्रेतों का वास हो जाए उस घर में परमात्मा का वास नहीं होता फिर। और काम काज भी छूट गया, बेचारा घर बैठ गया, एक कोने में घर में बैठा रहता था, ना किसी से बात करता था ना कुछ, चुपचाप आराम से अपने कमरे में वो बैठा रहता था। इतना ज़्यादा वो परेशान हो चुका था, प्रेतों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। मैं बार बार यही कहती हूँ, अच्छी गद्दी से जुड़ो, अपनी नेगेटिविटीज चेक करो। अगर घर में आपको कोई लक्षण लग रहे हैं कि ये बिना बात से क्या हो रहा है, घर में आपको कुछ भी दिखे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और ये चीज़ क्यों हो रही है, तो देखो अपनी चेकिंग कराओ, एक अच्छी गद्दी पे जाओ। ये नहीं है कि भेड़ चाल बन पड़ो, वो भी जा रहा है और मैं भी चल पड़ूँ उसके पीछे पीछे। परमात्मा ने आंखें दी हैं, बुद्धि दी है, कान दिए, देखो सोचो सुनो समझो, फिर जाके कोई डिसीजन लो कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक। किसी के पीछे पीछे नहीं चलना। आज देखो उनकी चीज़ें उतारी, उनका बच्चा जो चीज़ों ने दिमाग पे असर डाल रखा था वो ख़त्म हुआ। आज वो बच्चा अपने काम की तलाश में है, क्योंकि उसका धीरे धीरे वो बच्चा बिल्कुल सही हो गया। घर में सुख शांति है, जो भी कार्य वो करते हैं गद्दी से पूछ के करते हैं। जो भी कुछ करना है उन्होंने हमें कॉल करते हैं, पूछते हैं कि हम ये कार्य करें कि ना करें, क्योंकि वो गद्दी को मान के वो लोग चल रहे हैं। आप भी अपनी समय समय पे अपनी जांच कराते रहो, ताकि आपका घर भी खराब ना हो जैसे इस बच्चे का खराब हुआ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, हमारी नसों में, हमारे खून में रम जाती है और हमारे साथ गंदा काम होने लग जाता है। अनेक बीमारियां लग जाती हैं, स्वप्न में हम दबने लगते हैं, सोए सोए हमके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, चलता फिरता बीमारियों का घर बन जाता है। जब हम डॉक्टरों के पास अपनी चेकिंग करवाने के लिए जाते हैं कि हमारा चेकअप कर दो, तो डॉक्टर रिपोर्ट में लिख देता है कि ये चेक ये करवा के आओ, एक्सरे ये अल्ट्रासाउंड करा के आओ। वो बहुत सारे चेक लिख देते हैं, जाके करवाओ, पर रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आता। रिपोर्टें सभी नॉर्मल आती है, क्योंकि ये भूत प्रेत अंदर ही अंदर अपनी बॉडी को खोखला कर देती है और पता भी नहीं चलता। अगर आपको कोई दवाई नहीं लग रही, अपनी चेकिंग कराओ, क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई नेगेटिविटीज आके बैठ जाती है तो दवाई हम नहीं खाते, दवाई वो भूत प्रेत खाते हैं, क्योंकि तब वो शरीर हमारा नहीं होता, वो शरीर उन भूत प्रेतों का होता है जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। इसलिए आपको अगर कोई बीमारी भी आपकी बॉडी में है ना, तो ये आप लोगों को दवाई भी लगने नहीं देते, क्योंकि ये दवाई उनके अंदर जाती है, आपके शरीर में नहीं लगती, तभी आपको कोई दवाई का असर भी नहीं होता। फिर आप लोग सोचते हो इतनी दवाइयाँ खा ली, हमें कोई असर नहीं हो रहा, एक डॉक्टर के पास जा, दूसरे के पास जा, दूसरे को छोड़ तीसरे के पास जा, पर किसी भी डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। रिपोर्टें आपकी नॉर्मल आएगी, दवाई कोई भी डॉक्टर जो आपको लिख के देगा वो आप लोग खाओगे, वो आप नहीं खा रहे। जो दवाई भी आप करें उस आत्मा के पास जा रही है जो आपकी बॉडी में है। इसलिए आपको कोई दवाई लगती, कहीं आपको आराम नहीं आता, तो जाके अपना चेकअप करवाओ कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। ये ना कि चुप करके बैठ जाओ, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक ऐसे ठीक नहीं होने वाला। अपनी चेकिंग कराओ, अपने आप को चेक कराओ, अच्छी गद्दी से जुड़ो,
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करो।